नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर खेला दांव, क्या गठबंधन में पड़ेगी रार। आगे जिक्र होगा कि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर किया मुकदमा, आईटी अधिनियम के दुरुपयोग का लगाया आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा में मोबाइल देखकर बोलने पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, अध्यक्ष से बोले रोक लगाइए। आगे आपको बताएंगे कि गठबंधन नहीं, बंगाल में एकला चलो की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने नेताओं को दिया जीत का मंत्र। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर और आगे जिक्र होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर जबरदस्त निशाना, किसानों को लेकर कह दी बड़ी बात। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर बड़ा दांव खेल दिया है, क्या गठबंधन में दरार पड़ेगी। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव जो है वो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने हाल ही में अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया है। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर भी दांव खेल दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब बिहार विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए अहम है। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्हैया कुमार ने दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। अब कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार इस समय नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा 24 दिनों की होगी और यात्रा में राहुल गांधी के आने की भी खबर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर किया मुकदमा, आईटी अधिनियम के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, भाषा में आप शब्दों और गलत शैली के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार इस मामले में जांच की तैयारी में है और इसे लेकर सरकार एक्स के अधिकारियों के संपर्क में भी है। इसी बीच एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। अपनी याचिका में एक्स ने गैर कानूनी सामग्री विनिमय और मनमाने ढंग से सेंसरशिप को चुनौती दी है। साथ ही एक्स ने आईटी अधिनियम की केंद्र धारा 79(3)(b के उपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है। इसे लेकर एक्स ने तर्क दिया है कि यह धारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करती है, साथ ही यह ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कमजोर करती है। एक्स ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार धारा 69(a) में लिखी गई कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए समानांतर कंटेंट को रोकने के लिए तंत्र बनाने के लिए आईटी अधिनियम की केंद्र धारा 69(3)(b का उपयोग कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा में मोबाइल देखकर बोलने पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, अध्यक्ष से बोले रोक लगाइए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। गुरुवार को विधानमंडल में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़क गए। दरअसल विधानसभा में विधायक कृष्ण कुमार मोहन अपना मोबाइल देखकर बोल रहे थे। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सीट पर खड़े होकर आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मांग उठा दी कि वो सदन में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गठबंधन नहीं, बंगाल में एकला चलो की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने नेताओं को दिया जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। इस बार कांग्रेस राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई बैठक में साफ संदेश देते हुए टीएमसी शासित राज्य में 2026 के चुनावों से पहले सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने को कहा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से लोगों के बीच जाकर मिलने को कहा है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने 2021 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 294 सदस्यीय सदन में एक भी सीट नहीं जीत सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस राज्य की 42 संसदीय सीटों में से केवल एक सीट ही जीत सकी। हालांकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस राज्य की 42 संसदीय सीटों में से केवल एक ही जीत सकी। राहुल गांधी ने बुधवार को राज्य के सीनियर नेताओं के साथ अगले साल होने वाले चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा की। राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं से कहा कि कांग्रेस के पास राज्य में आगे बढ़ने का अवसर है, लेकिन पहले उसे अपना आधार मजबूत करना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है और कहा है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। भाजपा पर हमला बोलते
बोलते हुए यादव ने जोर दिया कि किसी भी सरकार को किसानों के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए और उनकी मांगों पर विचार विमर्श करना जरूरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें ज़मीनी स्तर पर अपनी व्यवस्था को सुधारना है, किसानों को समृद्ध बनाना है, लेकिन भाजपा ऊपर से अर्थव्यवस्था को देखती है और बड़े लोगों को अमीर बनाती है। कहीं भी कोई सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकती, उनकी मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चमकने से पहले विकास की सोचें। मोतिहारी में कांग्रेस की पदयात्रा में कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई विंग और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बुधवार को मोतिहारी में एक विशाल पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। ये पदयात्रा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम मानी जा रही है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना चुनावी सॉन्ग जारी किया है। बीजेपी का ये थीम सॉन्ग चमके बिहार गम के बिहार के नारे के साथ है। बीजेपी के इस गीत को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तीखा हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से सत्ता में है, लेकिन क्या सच में बिहार में कोई विकास हुआ है? बिहार कितना चमक रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। बीजेपी को यह समझने की आवश्यकता है कि सॉन्ग रिलीज करने से पहले बिहार में बुनियादी समस्याओं पर काम करना चाहिए। कन्हैया ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि वो चाहे जितने सॉन्ग जारी कर ले, लेकिन यदि वो बिहार के पलायन को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगी तो इस तरह के सॉन्ग का कोई असर नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार और 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जनता से रोजगार के वादे किए थे, लेकिन उस वादे का क्या हुआ? क्या बीजेपी और एनडीए ने उस पर कोई काम किया? कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि चुनाव और यात्रा दो अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आप इनमें कोई संबंध ढूंढना चाहते हैं तो इतना ही संबंध है कि इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के प्रभावित युवाओं के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में लाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी ने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। विधान परिषद में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में ही मौजूद थे। विपक्ष इस दौरान वेल भी पहुंच गया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सदन के बाहर निकलने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष को सत्ता पक्ष के लोग बोलने नहीं देते हैं और सरकार भी नहीं मान रही है और सदन के अंदर विपक्ष है। बिहार में इतनी घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, रेप की घटनाएं घट रही हैं, दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सदन के अंदर जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो सत्ता पक्ष द्वारा सवाल को उठाने नहीं दिया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बॉर्डर से किसानों के तंबू हटाए जाने पर राकेश टिकैत बोले, जिस तरह का रवैया था वो तानाशाही है। पंजाब पुलिस द्वारा बॉर्डर से किसानों के तंबू हटाए जाने पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह का रवैया था उससे लगता है कि तानाशाही रवैया है। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन और अधिकारियों को बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। पंजाब की जत्थेबंदी जो फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। 21 मार्च को उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नारे लिखे टी शर्ट पहन संसद पहुंचने पर विपक्ष ने दिया डीएमके का साथ, कहा संसद में कोई ड्रेस कोड नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम सांसदों का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ नारे लिखी टी शर्ट पहनकर उच्च सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद के नियम सदस्यों के लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं करते हैं। द्रमुक सदस्य बृहस्पतिवार को संसद में जो टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे उन पर फेयर डिलिमिटेशन और तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन के नारे लिखे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, किसान नेता की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, शंभू और खनौरी सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों को हटाए जाने के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र और पंजाब राज्य सरकार दोनों की निंदा की। किसान मोर्चा द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पन्नू ने कहा कि आज वो किसानों पर अत्याचार के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में उपायुक्तों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, सचिन पायलट ने कही
बड़ी बात, बीजेपी पर भी साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द ही बड़ी सर्जरी होगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। सचिन पायलट ने अपने दौरे में साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के निष्क्रिय लोगों को अब हटाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को पॉलिटिकल अफेयर की बैठक रखी गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री विधायक और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सचिन पायलट ने कहा कि बैठक में कांग्रेस को मजबूत करने, आगामी रणनीति तैयार करने, चुनाव हार की समीक्षा सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। सचिन पायलट ने इस दौरान केंद्र सहित राज्य सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका, बीजेपी और जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल, सीएम नीतीश और निशांत पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू के 5 नेताओं ने मंगलवार को आरजेडी का दामन थाम लिया है और ये सभी नेता सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में राजनीतिक एंट्री की चर्चाओं से नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कटिहार के काफी पुराने एक बीजेपी नेता नलिन मंडल भी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रीय जनता दल में मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कटिहार के रहने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल ने जिला स्तर के अन्य 4 नेताओं के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का वादा, बीजेपी के चुनावी थीम सॉन्ग पर कन्हैया कुमार का हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण के भीतिहरवा गांव आश्रम से चले कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तीसरे दिन पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय से झंडोत्तोलन के बाद निकली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के नेता भी यात्रा में चल रहे थे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और वहीं बिहार चुनाव को लेकर मंगलवार को भाजपा द्वारा जारी किए गए चुनावी थीम सॉन्ग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 25 साल से बिहार को चमका ही रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि कोविड में बिहार में चुनाव हुआ, फिर से बिहार में चुनाव होना है, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस लाठी चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी। इस देश और प्रदेश का युवा बहुत ही मुश्किल में है। हम तो सिर्फ बीजेपी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने अपने चुनावी भाषणों में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। ऐसा ही अगर बिहार को गमकाना चमकाना चाहते हैं तो बताइए कि कितना करोड़ बिहार के लोगों को नौकरी दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ईडी की पूछताछ पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। पटना स्थित ईडी दफ्तर में 18 मार्च को ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी और लालू यादव से पूछताछ करने वाली है। और दोस्तों, दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने इसको लेकर केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद कहा था कि अब बीजेपी की जो टीमें हैं उनका रुख बिहार की तरफ होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इन सब से हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई आए और जाए, ठीक है, एक कानून व्यवस्था बनी हुई है, कानून का पालन करने वाले हम लोग हैं। बुलाता है तो हम लोग जाते हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे ऊपर एक भी केस नहीं होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबको गरीब बताने पर क्यों तुले, सुप्रीम कोर्ट ने दनादन राशन कार्ड जारी करने पर उठाए सवाल, पूछा क्या असली लोगों को मिल रही है मदद। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों से कड़ा सवाल पूछा। बीपीएल कार्ड से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकारें सिर्फ दिखावे के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं या फिर सभी बीपीएल लोगों तक मदद पहुंच भी रही है। कोर्ट ने ज़्यादा राशन कार्ड जारी करने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाने पर क्यों तुले हैं, राज्य सरकारों को इसका जवाब देना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका लाभ किसी और की जेब में जा रहा है, लाभ उन लोगों की जेब में तो नहीं जा रहा है जो इसके हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कई राज्य राशन प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा राशन बीपीएल लक्षित लाभार्थी परिवारों तक नहीं पहुंचता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुनीता विलियम्स को भारत रत्न दिए जाएं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से की मांग। जहां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग की।
बुधवार को विधानसभा में सुनीता विलियम्स को दिए बधाई संदेश में ममता बनर्जी ने कहा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को का इतने दिनों के बाद अंततः सुरक्षित रूप से धरती पर स्वागत है। उन्होंने कहा कि हमारी भारत की बेटी हमारे पास वापस आ गई है और हम बहुत खुश और उत्साहित हैं। हम बुच विल्मोर के लिए भी बहुत खुश हैं। उनके साहस की जय हो, उनकी वापसी की जय हो, मानव गौरव की जय हो। बता दें कि सुनीता ने पिछले वर्ष 5 जून को अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताने थे और पृथ्वी पर लौटना था। सुनीता केवल 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि 8 दिन की यात्रा 9 महीने में खत्म हो जाएगी। अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण सुनीता की पृथ्वी पर वापसी की तिथि बार बार स्थगित होती रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से ठीक पहले बदले गए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बिहार प्रभारी के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया है। राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है और वो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने निर्दोष फलस्तीनियों की हत्या की निंदा की। कहा, इजरायल सरकार को मानवता से कोई मतलब नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजा में इजरायल के ताजा भीषण हमले की बुधवार को निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या से पता चलता है कि इजरायली सरकार को मानवता से कोई लेना देना नहीं है। इजरायल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र पर हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चे सहित कम से कम 404 फलस्तीनी मारे गए। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इजरायली सरकार द्वारा 130 बच्चों सहित 400 से अधिक निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या किए जाने से पता चलता है कि उसके लिए मानवता का कोई मतलब नहीं है। उसके कदम अंतर्निहित कमजोरी और सच्चाई का सामना करने में असमर्थता को दर्शाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। शिक्षा, किसान और विकास के लिए हुए बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपए का बजट बुधवार को पेश किया। अपनी 6 चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बजट में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा में द्वितीय दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि बजट में करीब 2.27 लाख करोड़ रुपए के राजस्व व्यय और 36,504 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को 16 अप्रैल की आखिरी तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की है। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायालय में कहा कि मामला 38वें क्रमांक पर सूचीबद्ध है और इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है। वकील प्रशांत भूषण ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है और ये मुद्दा 2023 के संविधान पीठ के फैसले के अंतर्गत आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में ओबीसी की पहचान को नया सर्वे। हाईकोर्ट के झटके के बाद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से ले ली अनुमति। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 13 सालों में जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर घिरी ममता बनर्जी सरकार अब नए सिरे से सर्वे करेगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में नया ओबीसी सर्वेक्षण होगा और ये काम 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर टिप्पणी मामला। गवाह का कोर्ट में बयान दर्ज। 29 मार्च को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। विशेष कोर्ट में परिवादी की ओर से दूसरे गवाह की गवाही हुई और इस मामले में विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने तलबी बहस के लिए 29 मार्च की तिथि तय की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 6 जज। हिंसा पीड़ितों को राहत की उम्मीद। कांग्रेस का पीएम पर निशाना। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को अशांत मणिपुर का दौरा करने जा रहा है। ये दौरा हिंसा प्रभावित राज्यों में राहत शिविरों का जायजा लेने और वहां रह रहे लोगों को कानूनी तथा मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जस्टिस BR गवई करेंगे, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस
KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह शामिल होंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, अभय दुबे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर नए अंदाज में कांग्रेस दिखेगी। महागठबंधन में मनपसंद और पर्याप्त सीटें नहीं मिलने पर आरजेडी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी कांग्रेस इन दिनों अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कसरत में जुटी है। अगर सीट बंटवारे में आरजेडी ने एक तरफा फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेगी। अगर एक तरफा फैसला लिया तो अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने चुनावी प्रबंधन की टीम बना ली है। बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रबंधन का बेहतर संचालन करने के लिए AICC मीडिया विभाग ने फिलहाल 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन पर अपनी सियासी सक्रियता का आगाज करने के बाद कांग्रेस ने चुनावी प्रबंधन की टीम बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ता अभय दुबे को बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बिहार चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश कुमार से बेटे को लेकर सवाल पूछकर क्या गेम करने की तैयारी में है तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया सियासी खेल देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर सवाल उठा रहे हैं।